हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बहुत ही मेजर अपडेट है आपके लिए। आपका जो नीट यूजी 2024 का जो फॉर्म था वो तो रिलीज हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है कि ये परेशानी आ रही थी कि किस लिंक से जाके फॉर्म को भरना है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। ठीक है, ये सारी चीज मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो अगर आप भी नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे जुड़ी जितने भी इंफॉर्मेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये लिंक जो है कि इसी लिंक से आपको जो ओपन करना है। इस लिंक को मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ ये लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे जाएंगे, इसमें मैंने पोस्ट भी लिख के रखा है आपको कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक ईजी वे में लिख के रखा है। आप जो है कि अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे भरना है। ठीक है, वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आप जो है कि इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वहीं पे आपको लिंक मिलेगा, तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। सबसे नीचे जाएंगे, आपको ये लिंक मिलेगा। आप इस लिंक को जो है कि वहाँ से कॉपी करके आप जो है कि लॉग इन कर सकते हैं अपनी इस आईडी पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनटीए के द्वारा ये दिया गया है। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने चेकआउट कर रखा है। इसको चेकआउट करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे ही ये करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है नीट यूजी 2024 के लिए लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। ये प्लीज सेलेक्ट बोल रहा है, इसमें से एक सेलेक्ट करने के लिए। पहला क्या है, आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास आधार नंबर है, मैं आधार नंबर का उपयोग करके जो है कि लॉगिन करना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, साथ ही मैं परीक्षा में विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण यानी कि जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है, उद्देश्य के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है कि दूसरा ऑप्शन आइए डिजी लॉकर अकाउंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे दे रहा है कि मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है और जो है कि मैं चाहता हूं कि मैं डिजी लॉकर यहाँ पे अपना जो है कि खाता बनाऊं और उसके माध्यम से इसको लॉग इन करूं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है। अगर ये भी नहीं है तो आप पैन कार्ड से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे डिजी लॉकर वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। यहाँ पे लॉग इन करूंगा, जैसे ही मेरा मोबाइल नंबर मांगेगा जिस नंबर से मैंने डिजी लॉकर बना रखा है। ठीक है, जो मेरा इसमें नंबर जो साइन इन किया हुआ है। ठीक है, इससे नेक्स्ट करूंगा। मेरा सिक्योरिटी पिन मांगेगा और जैसे ही मैं अपने सिक्योरिटी पिन को भरूंगा, ठीक है, ये साइन इन करने पे मेरा जो है कि मेरे नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को देने के बाद आपका जो है कि यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है कि एक नए पेज पे जाएंगे। ये ओटीपी मैंने जैसे ही भरा, सबमिट किया। ठीक है, और सबमिट करने के बाद अब जो है कि मेरा ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। ठीक है, जैसे ही अलाउ करेंगे आप, अब आपका जो है कि मेन डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। यहाँ पे मेरा नेम शो कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब नीचे आना है और आपको डिटेल्स भरना है। अब मैं यहाँ से आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप इसको पूरा अच्छे प्रकार से एक बार देख लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में कोई भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला मेरा नेम था। ठीक है, ये बोल रहा है एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट। देखिए, हर एक चीज जो भी रेट से दिया गया है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। जो भी स्टार लगे हैं उस चीज को जरूर फिल करना है। तो यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट है उसके बेस पे मुझे यहाँ पे अपना नाम देना है, फादर का नेम, यहाँ पे जो है आपका मदर का नेम देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है कि ऑटो ले लेगा, जेंडर आपका ले लिया है, नेशनलिटी हम चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी टाइप चूज करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि बैंक का पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, इलेक्शन कार्ड, ये सारी चीजें है, या जो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो इसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि इसका नंबर मांग रहा है तो आप जो है कि अपना नंबर दे देंगे आधार कार्ड का। जैसे ही इसको फिल करेंगे, अब यहाँ पे आपका जो है कि वर्तमान पता, अभी जहां करंट आप रह रहे हैं उस पता के बारे में ये पूछ रहा है। जो भी आपका करंट पता होगा उसको आप भरेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे नॉर्मली एक भर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है कि पता पूछ रहा है, उपस्थानीयता पूछ रहा है। ठीक है, लोकेलिटी पूछ रहा है, लोकेलिटी कौन सी है, कंट्री कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कि इस कंट्री के बारे में यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से जाके आप कंट्री चूज करेंगे। ठीक है, इंडिया अगर आपका है तो इंडिया आप चूज करेंगे और लोकेलिटी को आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लोकेलिटी भर देता हूँ। ये मैं रैंडम कुछ भी भर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लोकेलिटी चूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद देश चूज कर लिया, कंट्री क्या है हमारा, स्टेट कौन सा है मेरा, अब जिला चूज करूंगा। ठीक है, जो भी आपका जिला है उस जिला को आप चूज करेंगे और जैसे ही जिला को चूज करेंगे इसके बाद नीचे आपको जो है कि आपका पिन कोड देने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप जो है कि अपने पिन कोड को भर देंगे और पिन कोड जो है जैसे ही भरेंगे, ठीक है, इसके बाद आपका कंट्री कोड, मोबाइल नंबर जो है 91+। अब जो है कि आपको यहाँ पे अपना नंबर देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर देना है आपको, जो है कि जो भी आप नंबर देंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे नंबर की पुष्टि करना है।
सपोज कि मैंने यहाँ पे एक नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर को जो मुझे पुष्टि करना है, ठीक है, फिर से मैं इस नंबर को दूंगा। इसके बाद आपका जो है कि ईमेल यहाँ पे देना है, ठीक है। ईमेल यहाँ पे मैं भरूंगा। ईमेल भरने के बाद जो है कि ईमेल की यहाँ पे पुष्टि करना है। ईमेल को हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है कि ईमेल भरूंगा। ईमेल भरने के बाद इसको कंफर्म करूंगा। अब जो बोल रहा है एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो पता दिया है अभी इसी पता पे आप रह रहे हैं, अगर ये सेम जो है कि परमानेंट एड्रेस पे आपने दिया है तो इसको चूज करेंगे, नहीं तो आप जो है कि चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप इसे चेंज कर देंगे। जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसको यहाँ भरेंगे। करेंट एड्रेस का मतलब होता है कि इसी के जो है कि आपके जो है कि नियर बाई में आपको जो है कि सेंटर देगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो जरूर जो है कि आप जहाँ पे रह रहे होंगे उसी के बेसिस पे इसको भरिएगा, ठीक है। करंट आप जहाँ रह रहे होंगे उसको वहाँ भरिएगा और जो आपका ओरिजिनल होगा उसको यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड दे रहा है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड यहाँ पे भरना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखा रहा है कि कैसे आपको पासवर्ड्स को यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो वैसे आप जो है कि एक कैरेक्टर को यहाँ पे चूज करके भर सकते हैं। आप जो भी रखेंगे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, उसे किसी को आपको बताना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड भर लेता हूँ अपने लिए। आप लोग भी जो है कि अपने लिए एक अच्छे से पासवर्ड यहाँ पे जो है कि चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड चूज कर लिया, इसको कंफर्म भी कर लिया। अब जो यहाँ पे मुझे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, इसको चूज कर लेते हैं क्योंकि ये सबको याद रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ। आप जो है आपका जो होगा उसको आपको डालना है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट वगैरह करना हुआ तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है कि ये सिक्योरिटी पिन जो दिया है इसको भरना है। जैसे ही आप इसको भरेंगे, ठीक है, तो आपको अब जो है कि एक न्यू पेज पे लेके जाएगा। यहाँ से आप जो है कि सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपको रीडायरेक्ट करेगा ये और एक नए पेज पे लेके जाएगा। और उस पेज पे जब आप जाइएगा तो वहाँ और आगे की जो फर्दर चीज़ें हैं उसको भरनी है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़, मैं जो है कि फादर्स नेम और मदर्स नेम नहीं भरा था, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा देखिए ये सारी चीज़ मुझे देखने को मिल गए जो भी मैं भरा हूँ, ठीक है। अब इसको बोल रहा है कि एग्री करना है, या अगर आपका कुछ भी गलत है तो उसको आप यहाँ पे टिक करके जो है कि एडिट कर सकते हैं। मैं सबमिट एंड सेंड OTP करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट किया मुझे एक न्यू रीडायरेक्ट करके न्यू पेज पे लेके आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भी रेड में यहाँ है ना, इस सारे चीज़ों को आपको टिक करना है। अगर इसमें से कोई गलत है तो आप जो है कि एडिट करेंगे, नहीं तो ये टिक करेंगे और ये ग्रीन होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे एक एक करके यहाँ पे टिक करना है। कोई भी ये इतना बड़ा नहीं है, आपको जो है कि नॉर्मली करके और सबमिट करना है। अगर सही है सारा तो सबमिट करेंगे। मैंने सबमिट किया। अब मेरे नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है। और ये जो है कि OTP मेरे ईमेल पे आएगा और मैं जैसे ही ईमेल का OTP यहाँ पे वेरीफाई करूँगा, ठीक है, ये मेरा जो है कि ओपन हो जाएगा। मेरे पास एक लॉगिन कोड आ जाएगा। तो मैं जो है कि अपने ईमेल से OTP को देख के इसको यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। मेरे ईमेल पे जो है कि OTP आ चुका है, तो इस OTP को मुझे अब यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जो OTP मेरे ईमेल पे आया गया है, जो NTA ने मुझे OTP दिया है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब जैसे ही फिल करूँगा नीचे कैप्चा भरना है, ठीक है। अब इस कैप्चा को हम भरेंगे, उसके बाद आपको जो है वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे तो जैसे ही मैंने इसको देखा यहाँ पे सबमिट किया है, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन to the application portal using your application number and password to complete your application form. If you have not received your application number in your email, please check your spam और junk folder, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली आपके ईमेल पे नहीं दिखता है तो आप जो है कि अपने स्पैम और जो जंक फोल्डर है उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरा ये जो है कि ID क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए ये मुझे रीडायरेक्ट करके इंटरफेस पे लेके आया है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जो है मुझे भरना है मेरे ईमेल के हिसाब से, जो मैंने पासवर्ड रखा था उस पासवर्ड को, ठीक है। सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे नीचे देखने, और इसके बाद मुझे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने अपना एप्लीकेशन नंबर डाला, हर एक चीज़ डाल दिया, ठीक है। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जो है कि पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने जैसे ही लॉगिन किया मेरा कुछ इस प्रकार हो गया। देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अब एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट ये दोनों इनकम्प्लीट है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर आपके जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे, यहाँ पे हमारा जो है कि दे रहा है जो वर्तमान पता है इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने भर रखा है। अब जो है कि इसको कैप्चा करके नेक्स्ट एंड सेव करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि हम कैप्चा को भरेंगे अपने, और इसको भरने के बाद इस चेकबॉक्स को आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है कि मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर एक देना है आपको, जो है कि एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना है, मैं वो दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नंबर देना था और एक ईमेल आईडी देना था इमरजेंसी, ठीक है। इसको करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो मेरे पास जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है कि सेव हो गया।
अब यहाँ पे मुझे चूज करना है सारी चीज़ें, जो भी चूज करना है इसको हम चूज करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ से 12वीं बोल रहा है कि किस राज्य से आप जो है कि यहाँ पे अपनी 12th को किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है, पूछ रहा है कि आपको डायबिटीज़ है, तो नहीं, मुझे नहीं है। ठीक है, एनुअल आपका जो है कि पूछ रहा है, तो आपका जो होगा उसको आप भरेंगे। ठीक है, आपका जो भी एनुअल इनकम होगा उसको भरना है। पूछ रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं, तो जो भी अगर आप होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो। मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहा है, इंडिविजुअल ट्यूशन, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, तो आपको जो भी भरना होगा यहाँ पे आप भर सकते हैं। आप जिस भी मोड में आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को आप भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि आपको कैटेगरी चूज करना है, तो जो भी आपका कैटेगरी होगा, EWS से है तो EWS चूज करेंगे। ठीक है, SC ST हैं तो SC ST, OBC तो वो भी आप अर्बन में रह रहे हैं कि रूरल में, गांव ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं कि शहरी में रह रहे हैं। ठीक है, तो जो है कि इसको हम यहाँ पे अपना चूज कर लेते हैं, और चूज करने के बाद जो है यहाँ पे आपका कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री यहाँ पे हम दे देंगे अपना जो भी हमारा कंट्री है, तो अपना इंडिया जो है यहाँ पे हम इसको अपने इंडिया को दे देते हैं भैया। ठीक है, ये आ गया हमारा इंडिया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है क्या आप नीट UG 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं? डू यू इंटेंड टू वियर कस्टम ड्रेस कॉन्ट्रेरी टू द ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग टू नीट UG? तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैप्चा है, अब इस कैप्चा को भरेंगे, फिर से यहाँ पे वही आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद 7 नेक्स्ट करना है। ठीक है, मेरा ये भी डाटा सेव हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कि क्या आप PWD के उम्मीदवार हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आप अगर यस हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो वो करने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे कैप्चा भर देना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, एकदम ईजी वे में, आपको थोड़ा भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगा। आप जो है कि नॉर्मली इसको देखते जाइए। आप यहाँ पे जो है कि अप्लाई फॉर नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी कम टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको दे दिया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर का मीडियम हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। ठीक है, तो आपको जो भी चूज करना होगा आप चूज कर सकते हैं। परीक्षा राज्य का पहला विकल्प जो है आपका फर्स्ट चॉइस, ये क्या है? बिहार है। इसके बाद आपका दूसरा चॉइस पूछ रहा है कि दूसरा चॉइस आपका कौन सा है, तो यहाँ पे बिहार का ही ऑप्शन आ रहा है आपके पास। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है आपके कि ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पिताजी जो भी चीज़ करते होंगे, अगर कृषि करते हैं तो एग्रीकल्चर डाल देंगे, कोई जॉब करते हैं तो आप जॉब डाल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो है कि प्राइवेट सर्विस है, फार्मेसी है, ठीक है, मेडिकल है, लॉ प्रैक्टिस है, ये सारी चीज़ें हैं, जो भी होगा आप डाल देंगे। ठीक है, मदर का भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो। ठीक है, अगर आपकी माँ हाउसवाइफ है तो अदर आप डालेंगे। अब जिला पूछ रहा भैया, जिला भैया आप जो है कि जिस भी जिला में देना चाहते होंगे उस जिला को आप चूज करेंगे, और चूज करने के बाद यहाँ पे आप जो है कि इसको दे सकते हैं। ठीक है, आपके पिताजी का यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, फिर माता जी का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको जो है कि कैप्चा को भरना है, और फिर नेक्स्ट सेम प्रोसेस करते जाना है ये सारी चीज़ें भरने के बाद। ठीक है, इसके बाद चेकआउट करना है, नीचे आएंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे, और ये इजी वे में एकदम हम भरते जाएंगे, थोड़ा भी यहाँ पे दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो जिसमें आपको आपके एप्लीकेशन डिटेल्स में, जिसमें आपके सारे मार्कशीट पूछे जा रहे हैं कि कौन से मार्कशीट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भरने हैं, एक एक करके भरेंगे। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगा है। पहला है कि आपका जो 10th है, ठीक है, वो आपने कब पास किया है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स देना है। जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसका स्कूलिंग का स्थान कहाँ था। इसके बाद है कि टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है कि राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, आपका जो एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट था वो कौन सा था। इसके बाद था स्कूल बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। फिर आपके स्कूल का नाम और पता पूछ रहा है, पिन कोड पूछ रहा है, आपके स्कूल का एक पिन कोड होगा, उस पिन कोड को भरना है, रोल नंबर भरना है, आपका परसेंटेज भरना है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपने कितना आपको जो है कि ऑब्टेन हुआ। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज यहाँ पे एक खुद कैलकुलेट कर लेगा। अब आपको जो है कि 11th के भी भरने हैं यहाँ पे। आप बेसिकली आपको देखा जाए तो 11th को नहीं मांगता है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम जो है, क्वालिफाइंग एग्जाम जो 11th का हुआ था, ठीक है, ये कहाँ था, तो आपका किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें सेम इसको अच्छे प्रकार से भरना है। स्कूल का टाइप और कॉलेज भरना है। ठीक है, राज्य कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ये सारी चीज जब यहाँ पे आप भरेंगे, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, टोटल कितना आपने प्राप्त किया, तो यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा। अब आपको यहाँ पे सेम 12th का भरना है। आपको आपके मार्कशीट को लेके बैठना है, आपका जो 11th का मार्कशीट था, जो 12th का मार्कशीट था। ठीक है, तो आप जो है कि इसको लेके बैठेंगे, और लेके बैठने के बाद यहाँ पे जो है कि आप भरेंगे। तो जैसे ही आप इसको भरेंगे, ये सारे चीज भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर के आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। आप इसको एक बार फिर से समझ लें, आपको क्या क्या भरना है। पहला है 10वां का यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन, फिर आपने जो 11th किया था उसका सारा इन्फॉर्मेशन, और आपने जो 12th किया था उसका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जब आप भरेंगे
12th में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया था, ये सारी चीज़ जब यहाँ पे आप भरेंगे तब इसको 7 नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये डाटा सेव हो जाएगा। अब आता है कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यस और नो करना है, ठीक है। इसके बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स है, क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर हुए थे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे आपको जो है कि फिर से आपका कैप्चा भर देना है और कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे एग्री करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते जाना है दोस्तों, आपको रुकना कभी भी नहीं है। ऐसा ही आपको आपके एग्जाम में भी आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यह सारे फाइल्स को यहाँ अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज फोटो है मिनिमम 10 मैक्सिमम 200 KB JPG की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा है सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में JPG में आपको होना चाहिए, 4 KB मिनिमम 30 KB मैक्सिमम। फोटो जो है कि पोस्ट कार्ड साइज आपको पता होगा बड़ा वाला, ठीक है, 10 और 200 में ये भी रहना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, ठीक है, ये जो दोनों हाथ का लेफ्ट एंड राइट हैंड का थंब होगा, ठीक है, थंब के साथ साथ पूरे फिंगर्स का भी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये भी आपको 4 और जो है कि 30 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको भर लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे हमारा फोटो जो है कि हो गया। अब सिग्नेचर को मैं यहाँ पे चूज करूंगा और सिग्नेचर को जो है कि अपलोड करूंगा। तो आपको जो है कि पहले ही इसको जो है कि इस साइज में करके रखना है ताकि आपका जो है कि कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार का फोटो अपलोड होने में, ठीक है, या सिग्नेचर अपलोड होने में। आप पहले ही रिसाइज करके उसको रखेंगे। रिसाइज कैसे करते हैं ये आपको पता ही होगा, तो आप जो है जाके उससे रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि फाइल बोल रहा है, आपको क्या करना है, तो आपको जो है कि यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड का कुछ इस प्रकार से फिंगरप्रिंट जो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये सारे अपलोड्स करूंगा, इसके बाद नीचे जाऊंगा और जाने के बाद 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये सारे चीज मैं जो है कि अच्छे प्रकार से भर लिया है, ठीक है। अब जो है कि आपको क्या करना है, अब डायरेक्ट आपको जाना है और जाके इसको रिव्यू कर लेना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे नंबर को आपको सत्यापित करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्री कोड, ये फिर नंबर आपका, और नंबर डालने के बाद जो है कि यहाँ पे आप कैप्चा को भरेंगे। जो भी कैप्चा होगा, इस कैप्चा को भरने के बाद जो है आपको क्या करना है, सेंड OTP, और ये जो OTP आएगा इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है कि यहाँ पे भर देना है। तो जैसे ही मेरे पास ये OTP आएगा मैं इसको भर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कि मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब देखिए, अब इसके बाद आपका एक पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही यहाँ पे हुआ मेरा, इसके बाद अब मेरा सिर्फ एक क्या है, अब जो है कि फाइनल सबमिट यहाँ से आके कर देना है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हम मेरे से ये पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। इस सारी चीज़ों पर मैं टिक करूंगा और टिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे फाइनल सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं फाइनल सबमिट करूंगा, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जो है सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है सबमिट। अब मुझे पे नाउ के ऑप्शन पे जाना है यहाँ पे, और जाके आपको इसमें से किसी एक सेक्शन में आपको पे कर देना है। जैसे ही आप पे करेंगे आपको प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप जो है कि आप सक्सेसफुली अपने फॉर्म को जो है कि भर चुके होंगे। तो कुछ इस प्रकार जो था कि नीट का आपको फॉर्म भरना था, ठीक है। तो इससे जुड़ी जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ऑथेंटिक यहाँ पे जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगी वो बताई जाएंगी। तो अगर आप भी जो है कि तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 की, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े, अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर उनको भी फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी हो रहा है तो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।